मेरी इस मोहब्बत पर समाज और परिवार की कयामत भी बरसी। लेकिन सुबह उठने के बाद हर दिन मैं शख्स को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजती हूँ, लेकिन उधर से कभी जवाब नहीं आता। जानती हूँ वो मुझे जवाब नहीं देगा, मेरा साथ नहीं देगा, फिर भी मैं उसको खुद में जिंदा रखती हूँ और उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मुझे आज भी याद है कि कॉलेज का पहला दिन था। थोड़ी सहमी और सकुचाती हुई मैं क्लास में पहुँची। अपने आसपास बैठे सभी सहपाठियों पर नज़र डाली। सहपाठी से बात करने के लिए खड़ी हुई ही थी, तभी 3-4 लड़के लड़कियां दनदनाते हुए क्लास में आ धमके। हम लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही उन्होंने अपना फरमान सुनाया। क्लास के बाद सभी को हॉल में आना है, सारी कलाकारी वहीं देखी जाएगी। लेकिन उनमें से एक की नज़रें मुझ पर ठहर गई थीं। हालांकि जैसे ही मैंने उसे देखने की कोशिश की, उसने हेकड़ी दिखाते हुए घोषणा की कि सबको टाइम पर पहुंचना है। दरअसल मैंने कॉलेज में आर्ट एंड क्राफ्ट पटना में फाइनल आर्ट की डिग्री के लिए दाखिला किया था और ये लोग मेरे सीनियर थे। जान पहचान के नाम पर रैगिंग के कार्यक्रम का न्योता देने आए थे। अपने सभी सहपाठियों के साथ मैं भी हॉल में पहुंच गई थी। रैगिंग का कार्यक्रम शुरू हुआ। मेरे सहपाठियों को एक से बढ़कर एक ऊटपटांग टास्क दिए गए, लेकिन जैसे ही मेरा नंबर आया तभी क्लास में मुझे गौर से देखने वाले उस लड़के ने हाथ से इशारा कर अपने साथियों को रुकने के लिए कहा। फिर मुझसे कहा, तो तुम आर्टिस्ट बनोगी, चलो मेरा पोर्ट्रेट बनाओ, फिर देखते हैं कि तुम आर्टिस्ट बनोगी या पेंटर बाबू। उसकी इस लाइन पर सब हंस पड़े, लेकिन मैं अंदर तक किलस गई थी। खैर, मैंने पोर्ट्रेट बनाया। जैसे ही सबने देखा, इस बार जूनियर सीनियर सब हंस पड़े। मैंने उस लड़के की जगह बंदर का पोर्ट्रेट बनाया था। उसने मेरी ओर गौर से देखा और मैं कुटिल मुस्कुराहट के साथ हॉल से बाहर निकल गई। खैर, रैगिंग के दौरान जो मैंने किया, उसके बाद सीनियर के प्रकोप के लिए मैंने खुद को तैयार कर लिया था, लेकिन हुआ मेरी कल्पना से एकदम उलट। कोई 2-3 रोज बाद उस लड़के ने मुझे प्रपोज कर दिया। मुझे लगा कि वह बदला लेने की चाल हो सकती है और मैं बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गई। दिन महीनों में बदलते गए, लेकिन मेरी बेरुखी से वो तंग नहीं आया। जहाँ ज़रूरत होती वहाँ वो मेरी मदद के लिए खड़ा मिलता। आखिरकार मुझे भी उसके प्यार से प्यार हो गया। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल परियों की कहानी जैसी हो गई। मेरी इस मोहब्बत पर समाज और परिवार की कयामत भी बरसी, लेकिन मेरे सपनों का राजकुमार ढाल बन खड़ा हो गया। उसने मुझे ऊंची उड़ान के लिए हुनर के पंख थमा दिए। मैंने सपनों को आसमान दिया। वो मेरी छोटी बड़ी हर ख्वाहिश पूरी करता था और इस तरह 24 साल गुजर गए और उसने मेरी ज़िंदगी से शॉर्टकट ले लिया। ओह सो सैड। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे मोबाइल में उसका नंबर है, जिससे मैं उसको अपनी सारी बातें कहती हूँ, बस जवाब की उम्मीद नहीं रखती। तो ये थोड़ी सी सैड स्टोरी थी, सैड लव स्टोरी। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें।